फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सोया चाप, जो कि मैंने सोयाबीन की जो सोया बड़ी होती है ना, उसको बॉईल कर लिया है बहुत अच्छे से वॉश करके। बेसन और सारे बेसिक मसाले जो है ना उसमें मिक्स कर दिए हैं और बना ली है चटनी। और बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया है लंच के लिए सोया चाप, जो कि बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं खाने में। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि बाबू बीमार हो गया था, तो उसको ना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। तो 3-4 दिनों से घर से बाहर थी, हॉस्पिटल में ही थी। तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया था, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो आज मुझे घर को करना था क्लीन, थोड़ी डस्टिंग करनी थी। तो जितने भी कपड़े रात में धोए थे ना आके हॉस्पिटल से, तो सारे कपड़ों को जल्दी से फोल्ड कर लिया, क्योंकि घर में ना कपड़ा ही कपड़ा दिखाई पड़ रहा था। और जो बच्चे बीमार हो गए तो घर में से जिसको भी पता चल रहा था, सब लोग देखने वाले आ रहे थे। तो घर गंदा था, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जल्दी से सारे कपड़े वगैरह फोल्ड किए। और बहुत ज़्यादा आज डस्टिंग का काम करना था, बहुत गंदा हो गया था घर। तो ये बच्चों की कवर्ड है, बच्चों के कपड़े तो सारे सेट कर दिए। सभी के मैंने जो कवर्ड बनवाई है ना, उसमें मैंने सभी के सेक्शन अलग अलग कर रखे हैं। बच्चों के अलग है, हस्बैंड का अलग है और मेरा अलग है, सभी लोगों का अलग अलग है। तो इस तरह से जो कपड़े फ़ोल्ड करने थे ना, सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। और जो कवर्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मेरी वाली कवर्ड स्पेशली बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे कवर्ड लगाने में। और कवर्ड सेट करने के बाद उसके बाद मैं आगे, कारपेट बहुत गंदी हो गई थी क्लीन करने के लिए। जो शू ब्रश होता है ना, पॉलिश ब्रश होता है, शू पॉलिश करने वाला ब्रश, उससे ना आप कारपेट पे इस तरह से रब कीजिए। जो हेयर वगैरह होते हैं और जो गंदगी होती है वो सारी ब्रश में आ जाती है और कारपेट एकदम से क्लीन हो जाती है। देखिए एकदम से क्लीन हो गई मेरी कारपेट। ये और डाइनिंग टेबल वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मुझे आज पूरे घर की डस्टिंग करनी थी, क्योंकि 3-4 दिनों बाद आई थी हॉस्पिटल से। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो किसी के पास रहते भी नहीं हैं। तो सारा दिन बाबू को गोद में ही लेके रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं काम करने देती है। तो इस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था, सारा काम पेंडिंग था। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे सारा कुछ क्लीन करना था। और ये देखो मनी प्लांट मेरी कितनी अच्छी चल रही है, पानी में भी कितनी बढ़िया सर्वाइव हो रही है। एकदम बड़े बड़े से पत्ते हैं इसके, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये मेरी मनी प्लांट। ये जग लाई थी मैं ग्लास का, उसका हैंडल टूट ग्लास के जग का हैंडल टूट गया था, तो मैंने उसी में मनी प्लांट लगा दी थी। और ये एक मेरी रैक रखी थी रूम में, गेस्ट रूम में, जिसको कि आज मैंने ये यहाँ पे सेट कर दिया है। क्योंकि बच्चों के कलर्स वगैरह रहते हैं, जो भी ड्राइंग के सामान रहते हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत फैलाते हैं गेस्ट रूम में, इसलिए आज मैंने इसको यहाँ लगा दिया। क्योंकि कभी ऐसा होता है अचानक कोई बिना बताए ही आ जाता है घर पे, तो घर बहुत गंदा दिखाई पड़ता है, उससे बहुत ही गंदा इफेक्ट आता है। इस वजह से आज मैंने इसको रैक को हटा दिया, वहाँ से इस जगह पे लगा दिया है। और ये एक विवेकानंद जी की स्टैचू है, जो कि हस्बैंड को मिली थी। तो इसको भी मैंने यहीं पे लगा दिया। और ना मुझे ना शौक़ है ग्रीनरी लगाने का अपने घर में, प्लांट से घर को डेकोरेट करने का। तो बस मैं हर जगह बस प्लांट ही प्लांट लगाती हूँ, मुझे शौक़ है शुरू से ही। और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो पूरे घर की डस्टिंग करनी थी आज। काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए, तो उसके बाद मैं लग गई थी काम में अपने। और ये मनी प्लांट में ना दीपावली में ये लाइट्स लगा दी थी, तो बहुत अच्छी लगती थी, मन नहीं कर रहा था हटाने का, बट मैंने आज हटा दी इसको भी। और जो ये मनी प्लांट की वाइन है ना, तो ये काफ़ी मैसी हो गई थी, इसको भी पूरा क्लीन किया अच्छे से। और बहुत सारे काम पेंडिंग थे आज। बस सोच के रखा था कि पूरा काम आज क्लियर करूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो ऐसा बच्चों के आने से पहले पहले मुझे सारा काम करना था। जो भी गंदे कपड़े निकले थे ना, उनको मैंने मशीन में डाल दिया, ताकि आज फिर शाम को मशीन लगाऊंगी और सारे कपड़े वॉश करूँगी। और टेबल कवर वगैरह भी बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि बच्चे घर पे ही थे, मैं हॉस्पिटल में थी बाबू के साथ में। और जो आराध्या और घर पे ही थे, तो इन लोगों ने घर की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। घर में बिल्कुल भी मतलब कोई भी स्पेस ऐसा नहीं था जो क्लीन हो, बहुत गंदा हो गया था घर। तो बस आज जुटी पड़ी थी। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, मेरी शादी की है, तो इसको ना हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसमें मैंने वॉलपेपर वगैरह लगा के थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना दिया है, जिससे थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगने लगी है। वैसे सोचा तो मैंने था कि हाफ़ वॉलपेपर लगाऊंगी और हाफ़ पेंट करूंगी, बट मुझे ऐसे अच्छी लगी कि तो हाफ़ वुडन और हाफ़ वॉलपेपर, तो बस मैंने ऐसे ही रखा है इसको। फिर इसमें मैंने पेंट नहीं किया, आगे कभी मन होगा तो ज़रूर पेंट करूँगी।
और उसके बाद में मुझे सुबह मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी। झाड़ू मेरे यहाँ 5 बजे ही सुबह लग जाती है क्योंकि हस्बैंड का ऐसा काम रहता है कि सुबह से 6 o'clock से आना जाना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सुबह 5 o'clock पे जाके पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी होती हूँ। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद अगेन मुझे पूरी क्लीनिंग करनी होती है। और देखो ये कैमरे में दिख रहा है मदर इन लॉ। कैमरे का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं और घर का पूरा जो भी इधर उधर हो रहा होता है ना पूरा सब कुछ दिखता रहता है। और ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम में ना सबसे ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड होता है ना, तो मैंने यहीं पे ये सीसीटीवी कैमरे का जो एलसीडी है ना यहीं लगा रखी है। और ये देखो मदर इन लॉ किसी से बात कर रही हैं, आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ है और हम सब साथ ही में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और ये मेरा एंट्रेंस गेट है और यहाँ से एंट्रेंस का ये एंट्रेंस है। और ये रोड है भी आसपास प्लॉटिंग हुई है तो प्लॉटिंग पड़ी हुई है। और वो मम्मी देखो अंदर आ गई घर में और जो भी थी वो चली गई, पता नहीं कौन था, मैं नहीं जानती। अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, मैंने बनाई थी खीर सुबह, तो बस वही थोड़ी सी खीर खा लूँगी। उसके बाद में मुझे क्या करना है वो आगे देखूँगी। अभी बहुत सारा काम पड़ा है डस्टिंग के बाद में मुझे भी किचन में कुछ भी काम नहीं हुआ, किचन में बहुत सारा काम करना है। और उसके बाद में नाश्ता करने के बाद अब चलती हूँ किचन में। किचन में पूरा फैला पड़ा है ये देखो, ओहो ऐसा लगता है ना सुबह से काम इतना काम हो जाता है ना। हस्बैंड को भी जाना होता है, बच्चों को भी जाना होता है, तो सिर्फ सुबह ये होता है टारगेट कि बस किसी तरह लोगों को लंच बना के दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो। और उसके बाद में फिर लग जाती हूँ पूरे काम में। फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करती रहती हूँ, मुझे जो पहले सूटेबल लगता है ना मैं वही करती हूँ। और अब सारा घर क्लीन हो गया, उसके बाद में बारी आ गई मेरी किचन क्लीन करने की। तो बस अब मैं किचन में आ गई। बर्तन बहुत ढेर सारे हो गए थे, बहुत ज़्यादा पूरी सिंक भर गई थी। तो बस अब मैं बर्तन वॉश करूँगी अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे और बच्चों के भी आने का समय हो गया था। 2:30 हो चुका था सुबह से लगे लगे मुझे। अब बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे और बर्तन भी पूरे क्लीन हो गए। उसे बर्तन क्लीन करने के बाद में ना टैप और जो सिंक होता है ना उसको वॉश करना बिल्कुल मत भूलिए। और आराध्या ने ना इसमें वो डाल दिया था हार्पिक साफ़ करने के लिए। आराध्या को नहीं पता कि स्टील के बर्तनों में हार्पिक यूज़ नहीं किया जाता। तो मेरी सिंक पूरी गंदी हो गई, उसमें स्पॉट आ चुके हैं, बहुत ख़राब दिखने लगी है, मुझे भी बहुत गंदी लगती है। लेकिन अब ये ऐसी चीज़ है ना इसको चेंज नहीं कराया जा सकता। तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ क्योंकि मैं कितना भी क्लीन करती हूँ ना ये गंदे गंदे काले काले से दाग है ना जो ये जाते ही नहीं है। और देखो अब बाबू को आराम हो गया है, हम लोग घर आ गए थे तो अब बाबू आराम है, बाबू को, बाबू ठीक है। लेकिन उतना ठीक नहीं है, अभी जाना है मुझे कल फिर से कानपुर बाबू को लेके दिखाने के लिए। और थकावट बहुत हो रही थी तो ये बन रही थी चाय। अब चाय पीने का टाइम हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी काम करते करते। तो अब पीऊँगी चाय। और मेरे सिंक एरिया में ना नीचे तरफ पानी पता नहीं कैसे लीक हो रहा था, तो मैंने पूरा एरिया खाली कर दिया। इसमें ना मेरे बहुत सारे सामान रखे रहते हैं जो भी वॉशिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं ना, सारे सामान मेरे इसमें रखे रहते हैं। ये देखो कितना ढेर सारा सामान था, मैंने सब निकाला है और प्लम्बर को बुलाया था तो सही करवाने के लिए। और ना मेरे किचन में ना नहीं गीज़र नहीं था, तो मुझे लगवाना था गीज़र का एक कनेक्शन करवाना था। एक्चुअली मेरी वॉशरूम जो है ना, वॉशरूम और किचन की दीवार एक ही है, बट डोर मैंने बहुत ही अल्टर करवाए हैं तो काफ़ी दूरी समझ में आती है। और मैंने ये करवाया है कनेक्शन गीज़र का, ताकि सर्दियों के लिए मुझे बहुत आराम हो सके। बर्तन धुलने में ना बहुत दिक्कत होती है सर्दियों में, इसलिए मैंने ये गीज़र का कनेक्शन करवा लिया। अब मैं सर्दियों में बहुत आराम से बर्तन धोऊंगी। और नीचे का भी जो पानी का प्रॉब्लम था ना वो भी सॉल्व हो चुका है। और देखो सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। तो ये था आज का पूरा व्लॉग मेरा, कैसा लगा ज़रूर बताइए, बताना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से ऐड हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने का। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत ही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।